नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 10वें अध्याय जीवों में श्वसन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने नोट किया होगा कि जब कभी भी आप काफी तेजी से चल रहे हो या दौड़ रहे हो अथवा आप कोई अत्यधिक परिश्रम वाला या मेहनत वाला काम कर रहे हो, तब आपकी सांस काफी तेजी से चलती है। आप थोड़ी देर चलने के बाद हांफ भी जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक हिस्सा है। तो कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि हम श्वसन क्यों करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो शरीर है यह अनेकों छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और यह कोशिकाएं हमारे जीवन के लिए जरूरी कुछ महत्व के कार्य जैसे कि पोषण, उत्सर्जन, परिवहन तथा जनन जैसे कार्य करती हैं। और इन सभी कार्यों को करने के लिए कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी मित्रों, इसके अतिरिक्त हम खुद भी जब कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हों या जब हम भोजन कर रहे हों, हम कोई चलने या दौड़ने का काम कर रहे हों या जब हम सो रहे हों, तब उस दरमियान भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह ऊर्जा आती कहां से है। विद्यार्थी मित्रों, हम जब कभी भी भोजन करते हैं तब उस भोजन में पाचन होकर के बहुत सारे पोषक तत्व उत्पन्न होते हैं और इन पोषक तत्वों का श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग हम विविध प्रकार के कार्यों को करने के लिए उपयोग में लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम वातावरण में रही हुई ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास की प्रक्रिया के दरमियान हम अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु हम बाहर की तरफ त्याग कर देते हैं। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, कोशिकाओं में जो पोषक तत्व हैं वे ऑक्सीजन समृद्ध वायु के अंदर आने के बाद उसका विखंडन करके उसमें से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यानी जो श्वसन की प्रक्रिया हम करते हैं उस दरमियान वातावरण की जो ऑक्सीजन समृद्ध वायु हमने अंदर ली है वह प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाओं में रहे हुए पोषक तत्वों का उसकी सहायता से विखंडन होता है और उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्यार्थी मित्रों, कोशिका में पोषक तत्व के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन देखने को मिलता है, फिर चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो। कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न होता है। विद्यार्थी मित्रों, हम श्वसन को दो भागों में बांट करके अभ्यास करते हैं। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वायवीय श्वसन के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, वायवीय श्वसन क्या है? तो ग्लूकोज का विखंडन यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो, यानी ग्लूकोज के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य हो, तो यह वायवीय श्वसन कहा जाता है। आइए इसको हम एक समीकरण के रूप में समझते हैं। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब उस दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड वायु, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। सांस लेने के प्रक्रम के बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु वातावरण में मुक्त करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग विविध प्रकार के कार्यों को करने के लिए उपयोग में लेते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं ऑक्सीजन के दूसरे प्रकार अवायवीय श्वसन के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, अवायवीय श्वसन के दरमियान ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। सारे जीव ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित नहीं रह पाते, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता तो उन्हें भी होती है। इसलिए वे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यदि हम बात करें इष्ट जैसे कुछ जीवों के विषय में, तो इष्ट जैसे कुछ अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं और ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसीलिए इन्हें अवायवीय जीव कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इष्ट एक कोशिकीय जीव है। विद्यार्थियों, इष्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। इसीलिए इनका उपयोग शराब यानी वाइन अथवा तो बियर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दरमियान अल्कोहल उत्पन्न करते हैं और जो नशा प्रेरक पदार्थ हैं जैसे कि बियर, शराब या वाइन, इनमें अल्कोहल ही होता है, अतः इनके उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। आइए इसे हम एक समीकरण द्वारा समझते हैं। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग विविध जीव अपने विविध प्रकार के कार्यों को करने के लिए उपयोग में लेते हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अधिकांशतः जीवाणु भी अवायवीय श्वसन प्रणाली दर्शाते हैं। साथ ही कई बार हमारे शरीर की मांसपेशियों में भी अवायवीय श्वसन प्रणाली देखने को मिलती है। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जीवाणु तथा पेशियों में अवायवीय श्वसन के दरमियान ग्लूकोज का विखंडन होकर के लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे भी हम एक समीकरण द्वारा समझे तो विद्यार्थी मित्रों, ग्लूकोज पेशियों और जीवाणु में विखंडित होकर के हमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न करके देता है। जब कभी भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि जिसके अंदर आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो, जैसे कि जब कभी आप साइकिल चला रहे हो या आप दौड़ लगा रहे हो या कोई अत्यधिक वजन वाला सामान उठा रहे हो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तब हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और यह ऑक्सीजन जब हमारी मांसपेशियों को श्वसन की प्रक्रिया के दरमियान नहीं मिलता तो वह मांसपेशियां अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करती हैं। और कई बार इस लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर ऐंठन आ जाती है, जिसके कारण हमें वहां पर दर्द का एहसास भी होता है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, जब आपके शरीर में ऐसी ऐंठन उत्पन्न होती है तब आप गर्म पानी से स्नान करना पसंद करते हैं। साथ ही कई बार आप तेल की मालिश भी करवाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, स्नान करना तथा तेल की मालिश करने जैसे प्रक्रमों द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का संचरण है वह बढ़ जाता है और रक्त का संचरण बढ़ जाने के कारण प्रत्येक अंग तक उन अंगों में भी जहां पर ऐंठन उत्पन्न हुई है ऑक्सीजन पहुंचता है और लैक्टिक अम्ल का विखंडन हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का विखंड होने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न होता है और हमारे उन अंगों में जहां पर ऐंठन आई हुई है वहां पर राहत का अनुभव होता है। विद्यार्थी मित्रों, जब कई बार आप अपने दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करके रखते हैं तब कुछ समय बाद उसमें दर्द उत्पन्न होता है। यह दर्द एक प्रकार की ऐंठन ही है, क्योंकि उस समय उस अंग में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा होता है जो आपको दर्द का एहसास कराता है। आइए अब हम एक और प्रकरण की चर्चा करते हैं जो है श्वसन। विद्यार्थी मित्रों, आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। मित्रों, यह एक स्वाभाविक बात है कि जब कभी भी आप अपने दोनों नासिका द्वारों को बंद कर देते हैं तब कुछ समय बाद आपको उन्हें खोलने की नौबत आती है, क्योंकि हम काफी अधिक समय तक बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप एक बात जानते ही हैं कि जब कभी भी हम श्वास लेने का प्रक्रम करते हैं तब ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना हमें अंतःश्वसन कहलाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। जब कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन की दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते हैं। एक श्वास अथवा एक सांस का अर्थ होता है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। यानी विद्यार्थी मित्रों, श्वसन की प्रक्रिया के दरमियान हम अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों प्रक्रमों को साथ साथ करते हैं। अब एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम श्वसन के दर को ज्ञात करेंगे। श्वसन का दर ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले एक बार विश्राम अवस्था में बैठ जाइए और सांस लीजिए तथा उसे छोड़िए भी। पता लगाते रहिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास को अंदर लेते हैं और कितनी बार श्वास को बाहर निकालते हैं। विद्यार्थी मित्रों, उसी प्रकार जब आप दौड़ रहे हो तब या जब आप चल रहे हो तब 1 मिनट में होने वाले श्वसन को नोट करें। यह क्रियाकलाप दौड़ने अथवा चलने के तुरंत बाद और विश्राम अवस्था में आ जाने के बाद भी करें और उन दोनों के दरमियान श्वसन के दर को ज्ञात करें और नोट कीजिए कि श्वसन का दर किस समय अधिक था। जब आप दौड़ रहे थे या चल रहे थे तब अधिक था या जब आप विश्राम अवस्था में बैठ गए तब अधिक था। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी व्यक्ति को
अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, जब कभी भी आप कोई अत्यधिक परिश्रम वाला कार्य करते हैं या जब दौड़ रहे हो, तब कुछ समय बाद आप काफी तेजी से श्वास लेते और छोड़ते हैं, यानी आपके श्वसन का दर काफी तेज हो जाता है, क्योंकि वह अतिरिक्त ऑक्सीजन की जो पूर्ति करनी है उसके लिए वह तेजी से श्वसन करना शुरू करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनकी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है। यह पोषक तत्वों के विखंडन की दर को बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कभी भी आप काफी तेजी से परिश्रम कर रहे हो तब आपको अत्यधिक भूख लगती है, क्योंकि जो ऊर्जा है वह पोषक तत्वों से उत्पन्न होती है और पोषक तत्व हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब आपको एक क्रियाकलाप करना है और इस क्रियाकलाप के दरमियान आपको क्या करना है, तो आप श्वसन दर को ज्ञात करेंगे। जब आप अभ्यास कर रहे हो तब, जब आप कोई परिश्रम वाला कार्य कर रहे हो तब, जब आप कपड़े धो रहे हो तब, जब आप चल रहे हो तब, जब आप दौड़ रहे हो तब, और जब आप सो रहे हो या विश्राम अवस्था में आराम कर रहे हो तब। और आपको यह बताना है कि इन प्रक्रमों में श्वसन का दर किस प्रक्रम में सबसे कम होता है और किस प्रक्रम में सबसे अधिक होता है, और आपको उन प्रक्रम के क्रमों को चढ़ते क्रम में भी लिख करके बताना है। आशा करता हूँ विद्यार्थी मित्रों का आज की इस वीडियो के द्वारा आपने श्वसन क्या है और हम श्वसन क्यों करते हैं उसके विषय में जरूरी जानकारी प्राप्त की होगी। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को आप अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें